हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कभी कभी ये चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के कारण कभी कभी मार्केट में हम लोग सुनते हैं कि जो हमारा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि महंगाई को, ये जैसे कि देखिए, महंगाई अगर हम आपको बता दें कि मान लीजिए ये पेन है ना, ये पेंटोनिक का पेन अगर आपको इस वर्ष 10 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, और ये पेन अगले साल 20 रुपये में मिल रहा है, तो इस पेन में महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ गई? एक कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन क्या किया कि एक पेंटोनिक पेन का कीमत इस वर्ष 10 रुपया है, जबकि 2024 में अगर इस पेन को खरीद रहे हैं तो इसका मूल्य 20 रुपया हो गया। तो बताइए प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। चलिए, ये तो आपका हो गया। अब हम एक चीज़ को समझते हैं कि आप लोग अखबार कभी कभी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में खास करके जब बजट प्रक्रिया पेश होती है, बजट फरवरी में, तो उस समय बजट में काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस होती है कि भारत सरकार ने इस बार महंगाई को घटा दी है। इसका मतलब क्या कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, है ना, कि भारत सरकार ने, यानी भारत सरकार को वर्ड अगर नहीं लिखेगा तो बोलेगा इस बार महंगाई घट गई है। अब हम समझते हैं कि महंगाई घट कैसे गई। देखिए, ये 3 पेन के एग्जाम्पल से हम समझेंगे, है ना। ये एक पेन है ना, इस पेंटोनिक पेन का रेट अभी 10 रुपया है, यानी आज 2023 में 10 रुपया है। इस पेन का भी दाम 2024 में कितना हो गया? दूसरा पेन का दाम, यानी यही पेंटोनिक पेन का दाम क्या हो गया? 20 रुपया। और जब 2025 आया तो इस पेन का दाम हो गया 29 रुपया। ध्यान रहा, पहले साल में पेन खरीदे तो कितना मिला? 10 में। अगले साल पेन खरीदे यही वाला तो कितना में मिला? यही एक पेन 20 रुपये में। और यही एक पेन अगर हम 2025 में खरीदे तो मिला 29 रुपये में। और भारत सरकार यहाँ एक हेडलाइन लिख रही है कि इस साल महंगाई घटी है। अब बताइए कैसे घटी महंगाई? जो पेन हमको अगले साल, यानी पिछले साल मिल रहा था 10 रुपये में, अगले साल हो गया 20 रुपये में और अभी हो गया 29 रुपये में, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में 20 रुपये था, अभी कितना हो गया? 29 रुपये। तो महंगाई यहाँ 9 रुपये बढ़ गई है ना। क्या बढ़ी है? 20 में से 9 जोड़ेंगे तो 29 रुपये हो गया, यानी एक पेन हमको कितना में मिल रहा है? 29 रुपये में, ठीक है, 29 रुपये में मिल रहा है। लेकिन यहाँ सरकार क्या बोल रही है कि महंगाई घटी है। वो किस आधार पर बोल रही है? कि प्रत्येक साल इस पेन का दाम 10 गुना बढ़ जाता है, यानी 100 गुना बढ़ जाता था। कैसे? ये है आपका 10 रुपये के पेन, अगले साल मिला 20 रुपये में, लेकिन अगले 3rd साल में इस पेन का रेट होना चाहिए 30 रुपये सरकार के अकॉर्डिंग, लेकिन हुआ कितना? 29 रुपया, यानी 1 रुपया कम हुआ। समझ आ रहा है? वही चीज लिखता है कि भारत सरकार ने इस बार महंगाई घटाई है इस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब जो 29 रुपये का पेन हुआ ना, महंगाई घटी नहीं है भाई, पिछले साल की तुलना में 1 रुपया कम हुई। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? इसी प्रकार कैलकुलेशन होती महंगाई की, और इस प्रकार के कैलकुलेशन को करने के लिए एक बास्केट तैयार किया जाता है, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। CPI WPI क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आता होगा, है ना। आप विस्तार से पढ़े होंगे CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, भारत में क्या लागू है, CPI या WPI, है ना। तो इस चीज़ पर हम विस्तार से जिक्र करेंगे। जब इकोनॉमिक्स की क्लास हम आप लोग का लाइव लेंगे तो वहाँ पे विस्तार से इस चीज़ें का हम जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये चीज़ें आपको समझ में की आई कि नहीं, है ना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना मस्ती कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। हाँ, थैंक यू, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कभी कभी ये चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के कारण कभी कभी मार्केट में हम लोग सुनते हैं कि जो हमारा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि महंगाई को, ये जैसे कि देखिए, महंगाई अगर हम आपको बता दें कि मान लीजिए ये पेन है ना, ये पेंटोनिक का पेन अगर आपको इस वर्ष
10 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और ये पेन अगले साल 20 रुपये में मिल रहा है। तो इस पेन में महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ गई, एक कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन क्या किया कि एक पेंटोनिक पेन का कीमत इस वर्ष 10 रुपया है, जबकि 2024 में अगर इस पेन को खरीद रहे हैं तो इसका मूल्य 20 रुपया हो गया। तो बताइए प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। चलिए, ये तो आपका हो गया। अब हम एक चीज़ को समझते हैं कि आप लोग अखबार कभी कभी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में खास करके जब बजट प्रक्रिया पेश होती है, बजट फरवरी में, तो उस समय बजट में काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस होती है कि भारत सरकार ने इस बार महंगाई को घटा दिया। इसका मतलब क्या कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, है ना, कि भारत सरकार ने, यानी भारत सरकार को वर्ड अगर नहीं लिखेगा तो बोलेगा इस बार महंगाई घट गई है। अब हम समझते हैं कि महंगाई घट कैसे गई है। देखिए, ये 3 पेन के एग्जाम्पल से हम समझेंगे, है ना। एक पेन है ना, इस पेंटोनिक पेन का रेट अभी 10 रुपया है, यानी आज 2023 में 10 रुपया है। इस पेन का भी दाम 2024 में कितना हो गया, दूसरा पेन का दाम, यानी यही पेंटोनिक पेन का दाम क्या हो गया, 20 रुपया। और जब 2025 आया तो इस पेन का दाम हो गया 29 रुपया। ध्यान रहा, पहले साल में पेन खरीदे तो कितना मिला, 10 में। अगले साल पेन खरीदे यही वाला तो कितना में मिला, यही एक पेन 20 रुपये में। और यही एक पेन अगर हम 2025 में खरीदे तो मिला 29 रुपये में। और भारत सरकार यहाँ एक हेडलाइन लिख रही है कि इस साल महंगाई घटी है। अब बताइए कैसे घटी महंगाई। जो पेन हमको अगले साल, यानी पिछले साल मिल रहा था 10 रुपये में, अगले साल हो गया 20 रुपये में और अभी हो गया 29 रुपये में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में 20 रुपया था, अभी कितना हो गया, 29 रुपये। तो महंगाई यहाँ 9 रुपये बढ़ गई है ना। क्या बढ़ी है, 20 में से 9 जोड़ेंगे तो 29 रुपये हो गया, यानी एक पेन हमको कितने में मिल रहा है, 29 रुपये में, ठीक है, 29 रुपये में मिल रहा है। लेकिन यहाँ सरकार क्या बोल रही है कि महंगाई घटी है। वो किस आधार पे बोल रही है कि प्रत्येक साल इस पेन का दाम 10 गुना बढ़ जाता था, यानी 100 गुना बढ़ जाता था। कैसे, ये है आपका 10 रुपये के पेन, अगले साल मिला 20 रुपये में, लेकिन अगले 3rd साल में इस पेन का रेट होना चाहिए 30 रुपये सरकार के अकॉर्डिंग, लेकिन हुआ कितना, 2900 रुपया, यानी 1 रुपया कम हुआ। समझ आ रहा है। वही चीज लिखता है कि भारत सरकार ने इस बार महंगाई घटाई है इस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब जो 29 रुपये के पेन हुआ ना, महंगाई घटी नहीं है भाई, पिछले साल की तुलना में 1 रुपये कम हुई। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इसी प्रकार कैलकुलेशन होती महंगाई की, और इस प्रकार के कैलकुलेशन को करने के लिए एक बास्केट तैयार किया जाता है, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। CPI WPI क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आता होगा, है ना। आप विस्तार से पढ़े होंगे CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, भारत में क्या लागू है, CPI या WPI, है ना। तो इस चीज़ पर हम विस्तार से जिक्र करेंगे। जब इकोनॉमिक्स की क्लास हम आप लोग का लाइव लेंगे तो वहाँ पे विस्तार से इस चीज़ें का हम जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये चीज़ें आपको समझ में कि आई कि नहीं, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना मस्ती कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। हाँ, थैंक यू, बाय, टेक केयर।